गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हुए एकदम अच्छे और एकदम बढ़िया होगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होगे। तो आप सभी का ट्रू लाइट एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा यूनिक, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो चलिए हम चलते हैं आगे अपनी क्लास की तरफ, जो कि आज आपके लिए हम लेकर आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 23-24 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में आने ही वाले हैं। कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उसमें ये करेंट के क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर मिलेंगे आपको। तो चलिए करते हैं हम अपनी क्लास को स्टार्ट। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसके बारे में ही हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो चलो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसके 4 ऑप्शन से। चलिए इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में KPDM असमिकम नामक एक नई क्रिड प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका आपका सही आंसर होगा आपका डी, ठीक है। आपका इसमें आंसर होगा आपका सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इस पर इंपॉर्टेंट कर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या था? ये क्वेश्चन आपके SSC के कोई भी एग्जाम में आ सकता है और अन्य कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो इसका सही आंसर होगा 84 रैंक, ठीक है। इसमें कितनी रैंक थी? 84, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। आगे चलते हैं हम, ठीक है। इसकी हम थोड़ी डिटेल की अगर बात कर लें तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेजर इंडस्ट्री ने 2024 की आर्थिक स्वतंत्र रिपोर्ट जारी की। कौन रिपोर्ट जारी करता है? ये रिपोर्ट जारी करते हैं, ठीक है। जिसमें आर्थिक विकल्प के आधार पर 165 देशों की रैंकिंग की है। कितने देशों की? 165 की। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। 165 देश की रैंकिंग की। और कितने नंबर पे है भारत? कितने पे है? तो हम बात करें कितने पे अपना देश स्वतंत्र भारत? 84 पर, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि से निपटने के लिए किस संगठन ने प्राकृतिक वहीली कानूनी NRL यानी कि NRL लागू किया है? किसने लागू किया? तो इसका सही आंसर होगा आपका यूरोप, ठीक है, यूरोपीय ने, ठीक है। आगे चलते हैं हम डिटेल की अगर बात करें तो चलिए। तो प्राकृतिक वहील कानूनी NRL एक यूरोप संघ कानून है, ठीक है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और पर्यावरण सक्षम को संबोधित करता है, ठीक है। संबोधित करता है यानी कि कोई भी उसमें हानि आए या कुछ भी आए तो ये क्या करता है? उन सब चीज़ों को दूर करता है ये कानून, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में नमो भारत दिवस कब मनाया गया? अभी आपको पता है कि नमो भारत एक आपकी ट्रेन भी लागू हुई थी, ठीक है। तो कौन सा देश करता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका भारत। कब मनाया जाता है? क्या नमो भारत दिवस कहाँ पर मनाया जाता है? तो आपका ये सही आंसर होगा नई दिल्ली में, क्योंकि ये नई दिल्ली में ही स्टार्ट हुई थी नमो भारत, ठीक है। आपको याद भी होगी, वंदे भारत थी, नमो भारत थी, हाँ। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? हमारा संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? हर साल कब मनाया जाता है? ये आपका 24 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी जान लेते हैं हम। तो राष्ट्रीय आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के गठन की याद दिलाता है। क्यों मनाया जाता है ये समझ में आ गई? ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हमें याद दिलाता है, इसलिए 24 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन क्या कहता है? तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 6ठा क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम से रखने की घोषणा की है? किसने की है? तो आपका सही आंसर होगा इसमें बी, कर्नाटक, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में JSW स्पोर्ट ने किस नए क्रिकेट निर्देशक की नियुक्ति की? किसकी की है? तो ये होगा सौरभ गंगोली जी की नियुक्ति की है। तो आगे हम इनकी डिटेल के बारे में अच्छे से पढ़ लें। तो यही कहते हैं कि भारत की सबसे सफल क्रिकेट कप्तान में से एक सौरभ गंगोली हैं, जो कि JWS स्पोर्ट ने अपना नया क्रिकेट निर्देशक नियुक्त किया है, ठीक है। किसने नियुक्त किया है? क्रिकेट निर्देशक नियुक्त किया है, ठीक है, जो कि JWS द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? तो हाल ही में 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन है भैया? ये हैं विराट कोहली, जिनकी वाइफ का नाम क्या है? अनुष्का, जो कि अपनी वाइफ से बहुत करते हैं प्रेम। आगे चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो हाल ही में बेंगलुरु के M चिन्नस्वामी स्टेडियम में भारत
और न्यूजीलैंड के बीच पहले मैच के तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट मैच में 9,000 रन पूरे किए। कितने, वाह, ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड के अनुसार माना जाएगा ये रिकॉर्ड, ध्यान रखना। कितने रन बनाया है? 9,000। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हाल ही में किस राज्य के मद्रासों में संस्कृति को अनिवार्य विषय के रूप बढ़ाया? कहाँ पर? उत्तराखंड। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया और ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन आपके एसएससी के या किसी भी अन्य एग्जाम में ज़रूर आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं हम। इसकी डिटेल अगर पढ़ें तो पढ़ सकते हैं आप, हम पढ़कर बताते हैं आपको। आपका उत्तराखंड अब मद्रासों संस्कृति पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड मद्रास बोर्ड ने फैसला किया है कि राज्य के मद्रासों में संस्कृत शिक्षा और विकल्पी विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। ये आपका विकल्प रूप में शामिल किया जाएगा। हिंदी चुनोगे, इंग्लिश चुनोगे, मैथ चुनोगे, ऐसे संस्कृत को भी एक महत्व दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? WBRICS शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर होगा ये आपका रूस करेगा। डिटेल की अगर बात करें तो डिटेल यहाँ पे पढ़ लेते हैं। डिटेल हमारी कहती है वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य के बदलते दौर में रूस के कंजान में 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक BRICS शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। तो इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में अपनी नई करंट के साथ में। तो चलिए।